Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class first. बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 आवर प्लांट फ्रेंड्स इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी। इसका नेम था आवर प्लांट्स फ्रेंड्स, यानी हमारे पादप दोस्त। यानी जो प्लांट्स होते हैं वो भी हमारे फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं। वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, जैसे कि सांस लेने के लिए हवा देते हैं, खाने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देते हैं, साथ ही साथ फ्लावर्स भी हमें वो देते हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स को देखते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बड़े होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो स्मॉल होते हैं। जैसे कि बैंगन ट्री, बरगद का पेड़ बड़ा होता है, वही तुलसी भी एक प्लांट है, पर तुलसी का जो प्लांट होता है वो छोटा होता है। उसके बाद हमने प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, यानी अलग अलग तरह के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा। सबसे नीचे की तरफ रूट होती है जिसे हम जड़ भी कहते हैं। उसके बाद जड़ से शुरू होकर क्या आता है, स्टेम यानी तना, यानी जो ब्राउन वाला पार्ट है। उसके बाद स्टेम से क्या निकलती है, लीफ यानी पत्तियां। उसके बाद लीफ के बाद क्या होता है, फ्लावर उगते हैं यानी फूल, और फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हमने पढ़े। उसके बाद हमने देखा कि अगर आपको प्लांट उगाना है, न्यू प्लांट ग्रो करना है, अगर नया पौधा उगाना है, तो आप सीड की मदद से नया प्लांट उगा सकते हो। क्या करो, सीड लो, उसे खड्डा खोदकर मिट्टी में डाल दो और उसे रोज पानी दो। और अगर जब उसे पानी और धूप समय पर मिलेगी तो धीरे धीरे जमीन के अंदर से एक नया प्लांट उगाएगा। फिर हमने देखा कि कुछ प्लांट्स जो कि बड़े होते हैं, बिग प्लांट को हम ट्रीज कहते हैं यानी पेड़ कहते हैं। वेरी बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, यानी जो बहुत बड़े ट्री होते हैं, बहुत बड़े प्लांट्स होते हैं, उन्हें हम ट्री कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंगन ट्री, बरगद का पेड़, कोकोनट ट्री यानी नारियल का पेड़। उसके बाद स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड बुशेज एंड हर्ब्स, यानी जो छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे, उन्हें हम बुशेज और हर्ब्स कहते हैं। जैसे सनफ्लावर, रोज, मिंट। तो देखो ये किसमें, इन्हें हम जो है अपने पॉट में, ठीक है, यानी गमलों में भी उगा सकते हैं, और ये हाइट में भी छोटे होते हैं। पुदीना, मिंट यानी पुदीना। फिर आपको क्या करना था, एक नेचर वॉक पे जाना था, जो ग्राउंड यानी जमीन पर पेड़ की कोई सूखी पत्तियां गिरी हुई है तो उसको कलेक्ट करके अपनी नोटबुक में चिपकाना था। तो आपको नहीं चिपकाना है, सिर्फ हमने यहाँ पर नाम लिख दिए थे, जैसे कि मैंगो, एप्पल, सॉरी रोज, मैंगो, अशोक, पीपल। ठीक है, प्लांट्स गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स। फिर हमने पढ़ा जो प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स, यानी कि फल, सब्जियां और फूल देते हैं। फ्रूट्स, अब फ्रूट्स कौन कौन से, जैसे कि एप्पल, मैंगो, बनाना, गवावा, ग्रेप्स, पियर, पाइनएप्पल, पपाया, ऑरेंज, वाटरमेलन। तो ये सारे फ्रूट्स जो होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। फिर हमने देखा था वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, यानी प्लांट से हमें कौन कौन सी सब्जियां मिलती है, जैसे टोमेटो, कैरेट, गॉड यानी लौकी, ब्रिंजल यानी बैंगन, कुकुम्बर यानी ककड़ी, पोटैटो यानी आलू, अनियन यानी प्याज, रेडिश यानी मूली, कैबेज यानी पत्ता गोभी, और लेडीज फिंगर यानी भिंडी। ये सब भी वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलती है। फिर हमने देखा फ्लावर्स, यानी प्लांट से हमें कौन कौन से फ्लावर्स मिलते हैं, जैसे कि रोज, बोगनवेलिया, जैस्मीन, मैरीगोल्ड, ट्यूलिप, हिबिस्कस, वाटर लिली, सनफ्लावर, डेजी, लोटस। ये सारे जो फ्लावर्स होते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलते हैं। फिर हमने देखा व्हाट एम आई मेड फ्रॉम, मैच द आइटम, यानी मैं किससे बना हूं, मुझे उस आइटम से मिलाओ। जैसे चपाती बनती है आटे से और आटा मिलता है गेहूं से, तो चपाती को हमने मैच किया व्हीट से। चिप्स मिलती है हमें पोटैटो से, तो पोटैटो से हमें क्या किया, चिप्स को मैच किया। कर्ड यानी दही मिलता है हमें दूध से। उसके बाद सॉस बनता है टोमेटो से, और सैलेड बनता है वेजिटेबल से। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े, जैसे कि हमें प्लांट्स की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो हवा को साफ करते हैं। हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए।
फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो प्लांट्स होते हैं, पौधे, वो हमारी धरती को सुंदर बनाते हैं। हमें खूब सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यानी फल और सब्जियां खानी चाहिए क्योंकि ये हमें स्वस्थ बनाते हैं। तो ये चैप्टर की एक बार समरी मैंने आपको फिर से बता दी है कि पिछली क्लास में हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था। ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में। तो अब आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 12 करने से पहले आपने पिछला चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 11 आवर फेस्टिवल्स यानी हमारे त्योहार। ठीक है, तो उस चैप्टर का वर्क मैं आशा करूंगी कि आपने अपनी ईवीएस की नोटबुक में कर लिया होगा। ठीक है, तो उस चैप्टर का वर्क होने के बाद, चैप्टर नंबर 11 पूरा करने के बाद न्यू पेज से चैप्टर नंबर 12 करना है। सबसे पहले क्लास वर्क लिखना है, आज की डेट लिख देना है, चैप्टर नंबर 12 लिखना है आवर प्लांट फ्रेंड्स। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स आपको हेडिंग लिखनी है। फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड है तुलसी। तो तुलसी यानी जो हमारा प्लांट होता है, ठीक है, छोटा सा प्लांट हमारे घरों में, तो उससे तुलसी कहते हैं। तो तुलसी को इंग्लिश में वैसे तो बासिल कहते हैं, पर मैंने यहाँ पर लिखा है तुलसी। तो तुलसी यानी तुलसी का प्लांट। सेकंड नंबर पर है शीड्स। शीड्स का मतलब होता है बीज। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, शीड्स का मतलब होता है बीज। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीज। तो ट्रीज का मतलब होता है पेड़। ट्रीज का मतलब क्या होता है, पेड़। उसके बाद है हर्ब्स। हर्ब्स यानी छोटे पौधे, या इन्हें हिंदी में हम शाख भी कहते हैं। ठीक है, जो छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हर्ब्स या बुशेस यानी झाड़ी भी कहते हैं। शाख कह दो या फिर झाड़ी भी इन्हें हम कह सकते हैं। उसके बाद फ्रूट्स। फ्रूट्स यानी कि फल। फ्रूट्स का मीनिंग क्या होता है, फल। फिर है वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियां। वेजिटेबल्स का मतलब क्या होता है, सब्जियां। उसके बाद 7वें नंबर पर है फ्लावर्स। तो फ्लावर्स का मतलब होता है फूल। फ्लावर्स का मतलब क्या हो जाएगा, फूल। 8 नंबर पर डिफिकल्ट वर्ड है स्टेम। ठीक है, कुछ स्टीम बोलते हैं, इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है स्टेम। स्टेम का मतलब होता है तना। ठीक है, जो प्लांट का ब्राउन पार्ट होता है जिससे हमें लकड़ी मिलती है, वो क्या होता है, स्टेम यानी तना। 9th नंबर पर है लीफ। लीफ का मतलब होता है पत्ती। ठीक है, यानी पत्तियां। और 10 नंबर पर है रूट। तो रूट का मतलब होता है जड़। रूट का मीनिंग क्या होता है, जड़। हिंदी में रूट को कहेंगे जड़। तो इस तरह से आपके हो गए 10 डिफिकल्ट वर्ड्स। कौन कौन से हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। तुलसी, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको हिंदी में भी लिख देती हूँ। तुलसी को वैसे इंग्लिश में भी बासिल कहा जाता है, पर हिंदी में हम तुलसी ही कहेंगे। तुलसी यानी स्मॉल प्लांट्स। सीड्स, सीड्स यानी बीज। 3rd नंबर पर है ट्रीज। ट्रीज यानी पेड़। 4th नंबर पर है हर्ब्स। हर्ब्स मैंने शाख या फिर इसे झाड़ी भी बोलते हैं, यानी छोटे प्लांट्स। 5th नंबर पर है फ्रूट्स। फ्रूट्स यानी फल। 6th नंबर पर है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स का मीनिंग होता है सब्जियां। 7th नंबर पर है फ्लावर्स। फ्लावर्स को हिंदी मीनिंग होता है फूल। 8th नंबर पर है स्टेम। स्टेम का हिंदी मीनिंग होता है तना। 9th नंबर पर है लीफ। लीफ को हिंदी में कहते हैं पत्ती। और 10 नंबर पर है रूट, जिसे हिंदी में कहा जाता है जड़। अब उसके बाद 1 लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट 5 फ्रूट्स नेम्स दैट यू ईट। ठीक है, आपको ऐसे 5 फ्रूट्स के नाम बताने हैं जो आप खाते हो। ठीक है, जिसको आप खाते हो, जो आपको खाने में पसंद है। तो हम लिखेंगे 5 फ्रूट्स नेम आर, यानी 5 फलों के नाम है, एप्पल, मैंगो, बनाना, पियर, ग्रेप्स यानी कि सेब, आम, केला, नाशपाती और अंगूर। तो आपको 5 फ्रूट्स के नेम बताने थे जो आप खाते हो। तो आंसर बिल्कुल सिंपल सा है, हम लिखेंगे 5 फ्रूट्स नेम आर। ठीक है, फिर आपको फ्रूट्स के नेम लिख देने हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना,
pear, grapes. उसके बाद वन लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 2, राइट 5 वेजिटेबल्स नेम दैट यू ईट. आपको 5 वेजिटेबल्स के नेम बताने हैं जो आप खाते हो, ठीक है, यानी जो आपको खाने में पसंद है. तो हम लिखेंगे 5 वेजिटेबल्स नेम, यानी 5 सब्जियों के नाम है. पोटैटो, ठीक है, पोटैटो यानी आलू, कैरेट यानी गाजर, टोमेटो यानी टमाटर, ऑनियन यानी प्याज, और कैबेज यानी बंद गोभी या पत्ता गोभी. वैसे कैबेज को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, पत्ता गोभी, और शुद्ध हिंदी में वैसे इसको क्या बोला जाता है, बंद गोभी, क्योंकि बंद होती है ना इसलिए. बंद गोभी. अनियन यानी प्याज, पोटैटो मैंने आलू, कैरेट मैंने गाजर, और टोमेटो यानी टमाटर. तो ये सारे जो वेजिटेबल्स है वो आप खाते हो, ठीक है. तो आज की क्लास में सिर्फ 2 क्वेश्चन प्लस 10 डिफिकल्ट वर्ड सीव करने के लिए दूंगी, क्योंकि एक दिन में आप इतने ही कर सकते हो वर्क, इसलिए. एक बार फिर से देख लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा. आज की क्लास में हमने डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े, ठीक है. ये मैंने आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ. तुलसी क्या होता है, शीड यानी बीज, ट्रीज यानी पेड़, हर्ब्स मैंने शाक, फ्रूट्स मैंने फल, वेजिटेबल्स मैंने सब्जियां, फ्लावर्स मैंने फूल, स्टेम यानी तना, लीफ यानी पत्ती, और रूट यानी जड़. उसके बाद वन लाइन लीव करके फर्स्ट लिखना है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट अ 5 फ्रूट्स नेम दैट यू. आपको 5 फलों के नाम लिखने हैं जो आप खाते हो. तो आंसर आप लिखेंगे 5 फ्रूट नेम्स आर, यानी 5 फलों के नाम है एप्पल, मैंगो, बनाना, पियर, ग्रेप्स यानी सेब, आम, केला, नाशपाती और अंगूर. उसके बाद वन लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, राइट 5 वेजिटेबल्स नेम दैट यू ईट. ऐसे 5 सब्जियों के नाम जो आप खाते हो. तो हम आंसर लिखेंगे 5 वेजिटेबल्स नेम आर, यानी 5 सब्जियों के नाम है पोटैटो, कैरेट, टोमेटो, ऑनियन, कैबेज यानी आलू, गाजर, टमाटर, प्याज और बंद गोभी. ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में मैं आशा करूंगी कि मैंने जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स प्लस जो भी क्वेश्चन आंसर करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे. साथ ही साथ आपको काम किस तरह से करना है वो भी आप अच्छे से समझ गए हो. तो आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी के क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आज की क्लास में इतना ही. मिलते हैं अगली क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू.